क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सर्विस जिसका यूज करके हम लोग हमारे सारे डेटास को, वीडियोस को, फोटोज को ऑनलाइन क्लाउड सर्वर्स पर अपलोड करके रखते हैं और जिसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, वो भी सिंगल एक लॉगिन से। वैसे गूगल और एप्पल भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट अगर इसके अल्टरनेट जाकर अगर आप कुछ और सर्विस ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी क्लाउड सर्विस के बारे में जो आपको साइन अप पर देगी सीधा 100 GB तक का क्लाउड स्पेस। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिगो की। तो क्या है ये डिगो, आइए पता करते हैं इस वीडियो में, इस इंट्रो के बाद। डिगो जो कि फोटोज और वीडियोस के बैकअप के लिए यूज की जाने वाली क्लाउड सर्विस है, जो अपने क्लाउड सर्विस पर कुछ AI टूल्स का यूज करके आपको बेस्ट हाईलाइट फोटोज दिखाती है। सेम चीज जो आपको देखने को मिलती है गूगल के फोटोज और एप्पल फोटोज में। वैसे आपको इसका कोई PC क्लाइंट तो नहीं मिलेगा, बट आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर्स में, चाहे आप मैक को यूज कर रहे हो या फिर गूगल क्रोम को। वहीं फोन्स के लिए देखा जाए तो आपको एंड्रॉइड और iOS के लिए इसकी एप्स मिल जाती हैं। इवन सैमसंग के और हुआवे के ऐप स्टोर्स पे भी आपको इसका ऐप अवेलेबल हो जाएगा। बाकी सारी सर्विसेज की तरह इसके अंदर ढेर सारे फीचर्स न डालकर इसमें एक लिमिटेड फीचर्स को रखा हुआ है जो कि इस ऐप को यूज करने का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो आइए पता करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में और पता करते हैं कि आपको किस तरह की सर्विस देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको कंप्यूटर पे यूज करने के लिए आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको इसका एक वेब वर्जन मिलता है जो कि आप ब्राउजर में इजीली इसको यूज कर सकते हैं, फिर चाहे आप विंडोज पे यूज करें या फिर मैक OS पर। क्योंकि इसका कोई PC वर्जन अवेलेबल नहीं है और इसको आप ब्राउजर से यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको मैनुअली अपलोड ही करनी पड़ेगी, जिसमें अपलोड की मैक्सिमम साइज फाइल सपोर्ट है 512 MB तक की। वहीं अगर बात करें इसके मोबाइल ऐप की, तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको वेब वर्जन पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपके फोटोज का डायरेक्ट बैकअप करने का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने गैलरी के फोटोज को डायरेक्टली अपने डिगो के अकाउंट पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें वीडियोस की और डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए आपको ये मैनुअली अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर आप इसका ऑटो अपलोड फीचर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। इसके मोबाइल ऐप में आपको एक फोटो स्टोरेज मैक्सिमाइजर का टूल मिलता है, जिसका यूज करके आप फोटोज की लो रेज क्वालिटी को अपने फोन में स्टोर करके रख सकते हैं और इसके हाई रेजोल्यूशन वर्जन को आप अपने क्लाउड सर्विस पर सेव कर सकते हैं। मींस सेम टाइम आपके पास सेम इमेज रहेगी बट दो अलग रेजोल्यूशन के अंदर। और अगर आप इसका वेब वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ फोटो एडिटिंग के बेसिक से टूल्स भी मिल जाएंगे, जिसका यूज करके आप इजीली अपने फोटोज को छोटा मोटा ट्विक कर सकते हैं। इवन डिगो पे लिए हुए आपके म्यूजिक और वीडियोस के बैकअप को आप इजीली स्ट्रीम भी कर सकते हैं। आप अपनी खुद की प्लेलिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपने म्यूजिक और वीडियोस को सेव करके रख सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर आप कभी भी अपने डिगो के क्लाउड को ओपन करके आप उनको डायरेक्टली वहां से स्ट्रीम कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे करते हैं। बात करें अगर इसके प्लेबैक एंड शेयरिंग के और फीचर्स की, तो यहाँ पर ये सर्विस थोड़ी सी लैग करती है। अब बात करते हैं इसके क्लाउड इंटरफेस की, किस तरह का ये ऐप है, कैसा दिखता है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल सा भी लुकिंग है। अगर आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े टेक्स्ट दिखते हैं, सिंपल से फीचर्स और ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप नेविगेट कर सकते हैं इजीली। कंपेयर करें अगर इनको बाकी क्लाउड सर्विसेज से, तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी नीट, क्लीन और सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। हाँ, फ्री वर्जन होने के कारण आपको शायद इसमें एड्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर इसके अपलोडिंग फीचर्स की, तो इसमें आपको सिर्फ फोटोज को ऑटोमेटिकली अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, बट अगर आप वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स जैसी फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। डिगो को अगर देखा जाए तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो लोग सिंपल सा ऐप चाहते हैं जो कि इजी हो यूज़ करना और जिसकी मदद से आप इसमें इजीली बैकअप ले पाएँ और इजीली डाउनलोड भी कर पाएँ। और कुछ शेयरिंग फीचर्स हैं ताकि आप अगर अपने कंटेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े इजीली इसमें कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। बात करेंगे अगर इसके ऑटो अपलोड फीचर्स की, तो इसमें आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आप चाहें तो अपनी अपलोड्स को वाईफाई तक लिमिटेड रख सकते हैं। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो ही आपकी फाइल्स अपलोड होंगी, या फिर अब जब आप अपने फ़ोन को चार्ज पे प्लग कर रहे हैं तो उसी टाइम ये बैकअप लेगा। तो इस तरह के कुछ फीचर्स को यूज़ करके आप अपने फोटोज़ का बैकअप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी के बारे में कि ये क्लाउड स्टोरेज कितना ज़्यादा सिक्योर्ड है। डिगो का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी फीचर है जिसे कहते हैं जीरो नॉलेज स्टोरेज, जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर बेस्ड होता है। मीन्स ये इतना ज़्यादा सिक्योर है कि खुद डिगो के एम्प्लॉइज भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर डिगो की सिक्योरिटी के इस फीचर को बात किया जाए तो डिगो इसको बहुत सीरियसली लेता है। इवन आप चाहे इसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर इसका पेड वर्जन आपने बाय करके रखा हुआ है, इन सब में आपको एक 256 बिट की AES की इंक्रिप्शन मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। इवन इसमें आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सिक्योरिटी भी मिलती है। वैसे अगर आप चाहें तो आप अपने गूगल अकाउंट से भी इसको साइन इन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। इसमें आपको एक फ्री वर्जन तो मिल ही जाता है जो कि एड सपोर्टेड है, मीन्स आप अगर फ्री वर्जन यूज़ करें तो आपको एड्स मिलेंगे। और वहीं बात करें अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो इसमें आप 500 GB तक का भी स्टोरेज बाय कर सकते हैं मंथली $3 देकर, या फिर अगर आप चाहते हैं सीधा 10 TB तो उसके लिए आपको $10 पे करने पड़ेंगे पर मंथ। और जैसे ही आप इसकी प्रीमियम वाले वर्जन्स पे जाते हैं तो आपको कुछ और भी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो ऑटो अपलोड, डॉक्यूमेंट्स ऑटो अपलोड एक्सेट्रा। बात करें अगर इसके प्रॉस की, तो आपको इसमें मिल जाता है इसका मल्टीपल मोबाइल प्लेटफॉर्म सपोर्ट। आपको इसका ऐप ढेर सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इसका स्लीक
और सिंपल सा इंटरफेस जो कि इसको यूज़ करना और ज़्यादा ईजी बना देता है। और थर्ड है जो कि इसका हाईलाइट पॉइंट है, वो है इसका 100 GB तक का क्लाउड स्टोरेज। बात करें अगर इसके नेगेटिव्स की, तो इसकी जो अपलोड स्पीड है वो शायद कभी कभी आपको थोड़ी सी डाउन दिख सकती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, इसका कोई डेस्कटॉप ऐप अवेलेबल नहीं है। आपको अगर इसको डेस्कटॉप पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको इसका वेब वर्जन यूज़ करना पड़ेगा ब्राउजर के थ्रू। अगर मोबाइल वर्जन की तरह ही इसका कोई ऐप होता या फिर क्लाइंट होता तो शायद इस सर्विस को थोड़ा सा और ईजी बना देता हमारे पीसीज के लिए भी। और जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके इस बैकअप फीचर्स के बारे में। फ्री टियर में आपको सिर्फ फोटोज ऑटोमेटिक बैकअप करने का ऑप्शन मिलता है। और बात करते हैं इसके बॉटम लाइन की कि ये सर्विस कितनी ज़्यादा अच्छी और कितनी रिलायबल है। डिगो को आप ले सकते हैं एक मोबाइल फोकस्ड ऐप, एक मोबाइल फोकस सर्विस जो कि आपके फोटोज और वीडियोस के बैकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप फोटोग्राफर है या फिर ट्रैवलर है और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बैकअप आपको कैरी करना पड़ रहा है और आपके पास स्टोरेज की कमी है, तो आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको 100 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है फ्री में। अगर आप गूगल और एप्पल का कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो आपको एक बार ये सर्विस बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। तो अब हम आते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, हमको ये सर्विस लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये सर्विस जो है मोस्टली फोकस्ड है मोबाइल्स के लिए। अगर आप ऑन द गो हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करने हैं, फोटोग्राफर हैं और ऑन द गो आपको स्टोरेज की ज़रूरत है, तो आप इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको साइनअप के टाइम में 100 GB मिल जाएगा। प्लस इवन अगर आप अपने किसी फ्रेंड को एक लिंक अपनी लिंक के थ्रू इन्वाइट करते हैं तो आपको पर फ्रेंड 5 GB तक का स्टोरेज फिर मिल जाएगा। मीन्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहिए और अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। हालांकि देखा जाए जिसका जो परचेस वर्जन है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको कुछ और ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाएंगे और ज़्यादा एडवांस बैकअप के फीचर्स भी मिल जाएंगे। सो यही था आज के इस वीडियो में डिगो के बारे में। अगर आप इस सर्विस को ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फॉलो कीजिए सोशल मीडियाज़ पर, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।